हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पर भरेंगे नेम। ठीक है, नेम में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रीफिक्स दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे MR। ठीक है, अगर जेंट्स हैं तो MR। ठीक है, कैसे के यहाँ पर लिखेंगे M और R। ठीक, अगर लेडीज़ है, ओके, अगर वो लेडीज़ है तो मिसेज लिखेंगे, M यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, M और S। ठीक है, मिस लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। उसके बाद आपको लिखना है नेम। तो नेम नेम कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर जैसे कि आपका मेरा नाम जैसे राजू है तो मैं R, फिर यहाँ पर AJU ऐसे लिखूँगा। मिडल नेम जो है कुमार। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो भी आपका यादव हो या सिंह हो, ये आपका लास्ट नेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो डेट क्या है आपका 01/01/2002 या 3/90/88, ऐसा जो भी रहेगा। मेल है या फीमेल, मेल है तो इस पर टिक करिए, फीमेल है तो फीमेल पे, अगर थर्ड जेंडर है तो इस पर टिक करिएगा। ओके, उसके आगे आप मैरिड हैं, सिंगल है, अदर, तो मैरिड हैं तो इस पर ठीक है, सिंगल है तो सिंगल पे टिक करिएगा। और आपके पैन कार्ड पे किसका नाम है, फादर का नाम है कि मदर का नाम है कि स्पाउस का नाम है, तो जिसका नाम रहेगा उसका, तो फादर का नाम टिक टिक करेंगे, यहाँ पर मिस्टर करेंगे, फिर यहाँ पर अपने पिताजी का नाम अच्छे से पूरा लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके आगे हम देखेंगे तो नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या है आपकी, इंडियन, तो इंडियन पे टिक करेंगे। फिर उसके आगे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपका दिया रहेगा कंट्री, तो कंट्री क्या है आपकी, इंडिया, तो इंडिया यहाँ पर लिखेंगे INDIA। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप आगे देखेंगे तो आपका क्या है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर +91 लिख के तब करिएगा। ओके, और ईमेल आईडी आप जरूर डालिएगा, ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी अकाउंट्स के और जो भी खाते के जानकारी होती है ज़्यादातर ईमेल आईडी से इस समय अब आ रही हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालिएगा, अदरवाइज इसको मत भरिए। लैंडलाइन नंबर है तो करिएगा, अदरवाइज मत भरिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर उसके आगे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, तो प्रूफ पासपोर्ट, अगर आप NRI हैं तो बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज आप क्या दे रहे हैं, वोटर आईडी दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, नरेगा कार्ड दे रहे हैं, या किसी के द्वारा रजिस्टर्ड इशू किया गया है जो आपको मिला है, या तो आधार कार्ड। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आधार कार्ड के बेस पे, क्योंकि अपने पास आधार कार्ड है। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो इशूड हुआ है इसको ना लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, इशू डेट ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप इससे करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वोटर आईडी से करते हैं तो वोटर आईडी का यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर सब फिल करेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद एड्रेस डिटेल। ठीक, तो एड्रेस डिटेल में देखिए क्या है कि आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ का बिजनेस है आपका, ठीक है, उसका एड्रेस देंगे सबसे पहले, और जहाँ पे आप रहते हैं अभी फ़िलहाल तो वहाँ का ये एड्रेस देंगे, लिखेंगे आप, जैसे कि आपका कुछ भी हो एड्रेस, जैसे लखनऊ स्ट्रीट, गली, जो भी हो। फिर यहाँ पर आपका सिटी डालेंगे लखनऊ, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो आपका रहेगा वो डालेंगे, यहाँ पर कंट्री इंडिया लिख देंगे। ठीक है, और अगर जैसे कि आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं फ़िलहाल अभी, और वहीं पर ही आपका घर है, परमानेंट एड्रेस वही है तो यहाँ पर टिक कर दिए, अदरवाइज अगर नहीं है तो नो पे करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर करेंट एड्रेस देना पड़ जाएगा। ठीक, जो कि आप कहाँ रह रहे हैं, ये तो आपका रेसिडेंस का हो गया, और ये आप कहाँ पर अभी फ़िलहाल रहने, जैसे अगर लखनऊ में है तो लखनऊ का इस पर टिक करेंगे, लखनऊ में आपका घर है, और आप रह रहे हैं मुंबई में, ठीक है, जॉब मुंबई करते हैं तो मुंबई का यहाँ कर करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे रेसिडेंस, अरे सॉरी, बिजनेस रेसिडेंशियल, या तो रजिस्टर ऑफिस करेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर आप सब फिर से अपने मुंबई का एड्रेस दीजिए। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र लिखेंगे, यहाँ पर जो भी अंधेरी वगैरह जो भी हो ये लिखेंगे, और यहाँ पर इंडिया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे हम देखेंगे कि हमारा जो आगे का फॉर्म है, आगे का जो फॉर्म है वो किस टाइप से आप प्रूफ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यूटिलिटी बिल के द्वारा, और PF के द्वारा, या तो म्यूनसिपल टैक्स के द्वारा। ठीक है, मैं तो
बिल के द्वारा, यूटिलिटी बिल के द्वारा अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर यूटिलिटी बिल का पूरा लिख देंगे, नंबर, और यहाँ पर डेट लिख देंगे। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे जाएंगे टैक्स प्रूफ। तो टैक्स प्रूफ में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पैन कार्ड डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर नो कर दीजिए। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। तो आपका इनकम, तो इनकम क्या है, इनकम आपका, जैसे ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं तो वो बताइएगा। प्राइवेट सेक्टर में हाउसवाइफ हैं, पब्लिक में मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या रिटायर्ड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड या तो स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट भी करूँगा, और प्लस मेरा बिजनेस भी है तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकता हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपका बिजनेस क्या है, इन सब में से एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर या डीलर, रियल एस्टेट, अदर्स, तो मैं अदर्स पे टिक करूँगा। अगर इसमें से आप कुछ हैं, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पे टिक करिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप इनकम, इनकम आपका जैसे ईयर का कितना है, 2 लाख 5 लाख, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, 1 साल का मैं 2 लाख निकाल लेता हूँ। ठीक, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाला करते हैं तो आपका क्या है, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक एक देना पड़ जाएगा कि जैसे बिजनेस करते हैं तो कौन सा करते हैं, मेरा होटल है तो मैं यहाँ पर होटल कर दूंगा। ओके, इसको करने की ज़रूरत नहीं है और इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सैलरी प्रोफेशनल के रूप में हैं तो आपको यहाँ पर इसको फिल करना पड़ेगा, जैसे आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक, बस इतनी करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर नॉन कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ देखने के लिए। अदर डिटेल में देखेंगे तो रिलीजियन, रिलीजियन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं, हिंदू या मुस्लिम, ठीक है, या क्रिश्चियन जो भी हो। कैटेगरी आपकी क्या आती है, ओबीसी, एससी, जिस जो भी आती है उसके आगे आप टिक करेंगे। ठीक, अगर एससी है तो एससी, ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल के आगे टिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि रेसिडेंट स्टेटस, तो रेसिडेंट स्टेटस में आप रेसिडेंट इंडिविजुअल पे टिक करें। अब कस्टमर टाइप स्टेटस, इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पीएफ नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जनरल पे टिक करके छोड़ दें। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आपका जैसे कोई विकलांग है, आपको दिखाई नहीं देता है अच्छे से, या आपका पैर, एक पैर ना हो, हाथ ना हो, तो उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी है, विकलांग है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आपको दिखाई में प्रॉब्लम है कि कुछ अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं नो करूँगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, अदर्स। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पे, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल पे, जैसे टीचर वगैरह हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे। ओके, देन आफ्टर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक आप फोटो लगाइएगा, और प्लेस, जैसे आपने लखनऊ में फॉर्म भरा है तो लखनऊ का यहाँ पर प्लेस डालेंगे, और उसी जिस दिन को आप ये फॉर्म जमा करेंगे उसका डेट डालेंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है अच्छे से। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम और आगे देखेंगे कि ये जो सेकेंड पार्ट है अकाउंट ओपनिंग का, उसको, ठीक है, तो आपका कौन सा अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट अच्छा है तो सेविंग अकाउंट करेंगे हम। जिसको करंट अकाउंट चाहिए तो करंट अकाउंट देंगे, तो आपको जीएसटी नंबर देना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं सेविंग अकाउंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मॉनिटरी नहीं है ये। फिर उसके बाद आपको डेबिट कार्ड चाहिए, मतलब एटीएम कार्ड। ठीक है, तो यस करिएगा, और आपको क्या नाम चाहिए डेबिट कार्ड पे वो यहाँ पर पूरा लिखिएगा। जैसे आपका नाम है राजू, तो राजू कुमार, ठीक है, राजू कुशवाहा, राजू यादव, जो भी आप नाम लिखेंगे उस नाम से ही आपका आएगा। ठीक, फिर हम देखेंगे, आगे जाएंगे तो आपको चेक चाहिए तो चेक पर भी टिक करिएगा। ओके, और इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, इस पर भी टिक करेंगे। ट्रांजेक्शन एसएमएस अलर्ट पे भी करेंगे, फ़ोन बैंकिंग पे भी करेंगे, मोबाइल बैंकिंग भी करेंगे, ई स्टेटमेंट भी करेंगे, और पासबुक भी करेंगे। ठीक है, सब पे हम टिक करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से ना कहीं से आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसी एक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपका नॉमिनी, तो नॉमिनी किसको डालना है आप देख लीजिएगा। नॉमिनी करेंगे, यस टिक करेंगे। फिर यहाँ पर वी वांट टू प्रिंटेड इन पासबुक, पासबुक पे आपका उनका नाम आना चाहिए नॉमिनी का, अदरवाइज अगर यहाँ नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ का नॉमिनी जैसे ब्रदर, मम्मी पापा, किसी का भी नाम डालेंगे। फिर नॉमिनी का मोबाइल नंबर और उसका बर्थ डेट। ठीक, फिर उस आपका रिलेशन क्या है, अगर पिताजी का डालें तो यहाँ पर फादर लिखेंगे, उनका एज और ईयर लिखेंगे। ठीक, अगर कोई माइनर है जो 18 साल से नीचे का है तो उसको उसका नाम और एज डालेंगे और एड्रेस डालेंगे। ठीक, इतना ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो आपका विटनेस है उसका सिग्नेचर, और सेकेंड विटनेस का, ये भी इतना मॉनिटरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो ये थोड़ा सा बचा है एक्नॉलेजमेंट का, तो इसमें आप नॉमिनी का नाम, एज और अकाउंट नंबर अगर रहेगा तो, नहीं तो नहीं डालेंगे, ये ऑफिस वाले देंगे आपको, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके आगे जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको
फ़ोटो, ठीक, फ़ोटो वगैरह कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट है, ठीक, यहाँ पर फ़ोटो डालिएगा, यहाँ पर आपका थंब लगेगा, अंगूठा, और यहाँ पर सिग्नेचर। ओके, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर अपना नाम डालिएगा और इसे आई सेप वो करेंगे, ठीक। इतना करने के बाद बस आप इसको छोड़ दें। इसको छोड़ देने के बाद आप देखेंगे नीचे आपका कुछ नहीं है और यहाँ पर आप डालेंगे डेट। इतना डाल के आप दे सकते हैं आप अपने कहाँ पे, जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं, ठीक। आपको वो आप जब ओपन करने के लिए देंगे तो वो आपसे क्या क्या मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, ठीक, और आपसे वोटर आईडी मांग सकते हैं, और नहीं तो आपको वोटर आईडी मांगेंगे या आधार कार्ड, सॉरी वोटर आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड मॉनिटरी है, ये आपको ले जाना है और कम से कम आप 3 फोटो लेकर जाइएगा साथ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।